राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उसमें 4 बेटा बहू थे। खूब सारे पोते पोतियां थे। साहूकार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। साहूकारनी बड़ी ही हिम्मत वाली धार्मिक महिला थी। उसका नाम सावित्री था। वो हर साल माघ मास में स्नान और व्रत करती थी। लेकिन अब बुढ़ापे में उसकी सेहत उसका साथ नहीं देती थी। सावित्री देवी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। तब एक दिन सभी बेटा बहुओं ने सावित्री देवी से कहा कि अब आप माघ मास का स्नान व व्रत मत करना। लेकिन सावित्री देवी नहीं मानी। तब बेटा बहू बोले, आपने पूरी उम्र स्नान और व्रत किया, अब बुढ़ापे में माघ मास का स्नान और व्रत नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। उस रात बेटा बहुओं की बात से सावित्री देवी का मन दुखी हो गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि मेरे बच्चों, मेरे चिंता मत करना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं खुद घर आ जाऊंगी। और घर से कुछ कपड़े और रुपए लेकर निकल पड़ी। चलते चलते वह गांव के बाहर आ गई। तब मार्ग में उसे एक गाय मिली। गाय ने पुकारा, अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे खूंटे को साफ कर दो। सावित्री देवी ने बड़े जतन से गाय के खूंटे की सफाई की और पास में से ही हरी हरी घास लाकर उसे डाल दी। फिर वह आगे चलने लगी। आगे चलने पर उसे एक सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ बोला, अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जरा मेरा एक काम कर दो। सावित्री देवी ने कहा कि बताओ मैं क्या काम करूं तुम्हारा। सिहोड़े के पेड़ ने कहा कि मेरे पेड़ के आसपास बहुत सारे कांटे और झाड़ झंझाड़ उग गए हैं, जरा इनकी सफाई कर दो। फिर सावित्री देवी ने बड़ी ही मेहनत से पेड़ के आसपास के कांटे हटाए, झाड़ू लगाई और वह फिर आगे चल दी। चलते चलते उसे एक घोड़ा मिला। घोड़ा बोला, बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, चल नहीं सकता। 3-4 दिनों से मैं भूखा हूँ। क्या तुम मुझे हरी हरी घास खाने के लिए लाकर दे दोगी? सावित्री देवी ने कहा कि जरूर ला दूंगी। सावित्री पास में से ही हरी हरी घास की 3-4 पूड़ी बनाकर लाई और घोड़े के पास डाल दी और फिर वह आगे चल दी। आगे चलने पर उसे एक उजास सफेद रंग का महल दिखाई दिया। सावित्री देवी आश्चर्य में पड़ गई कि इस सुनसान जंगल में इतना सुंदर महल। एक बार तो वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके वह उस महल में गई तो वहां जो उसने देखा वह अचंभित रह गई। वहां भगवान शंकर व माता पार्वती चौपड़ पासा खेल रहे थे। सावित्री देवी को लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, क्या मैं परलोक में तो नहीं पहुंच गई। उसने अपनी आंखों को कई बार मसला। तब एक देवदूत बोला, अरे बुढ़िया माई, तुम जीवित हो, तुम्हारे लिए यह माया फैलाई गई है। बुढ़िया भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री देवी ने कहा कि भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शंकर व माता पार्वती ने कहा कि तुम वापस घर जाओ, तुम्हारा घर धन दौलत से भर जाएगा और जो तुम चाहती हो वह सब तुम्हें मिलेगा। सावित्री देवी ने कहा कि मुझे तो आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सावित्री देवी ने भगवान के दर्शन करके वापस खुशी खुशी घर की ओर चल दी। चलते चलते उसे वापस वही घोड़ा मिला। उस घोड़े में बग्गी लगी हुई थी। उसने कहा, बहन, इस बग्गी में बैठ जाओ, तुमने मेरी
बहुत सेवा की थी। मैं 4-5 दिनों से भूखा था। तुमने मुझे घास लाकर दी जिससे मुझे हिम्मत आ गई। तुम आओ, इस बग्गी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। सावित्री देवी उस बग्गी में बैठ गई और फिर वे आगे चलने लगे। आगे चलने पर वही सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ बोला, बहन, तेरे लिए ये सोने की मोहरों से भरा हुआ ये कलश है। तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किया था उसका कर्ज मैं चुकाना चाहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। सावित्री ने सोने की मोहरों का कलश बग्गी में रख लिया। फिर वह थोड़ा आगे चलने लगी। वापस उसे वही गाय मिली तो वह गाय बोली, बहन, तुमने मेरे खूंटे की सफाई की थी, इस बदले में मैं तुम्हें ये कपिला गाय देना चाहती हूँ। सावित्री ने गाय को धन्यवाद दिया और कपिला गाय की रस्सी को बग्गी के खूंटे से बांध लिया और वह घर आई। घर में उसके बेटा बहू उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा बहू बहुत खुश हुए। उनका घर धन दौलत से भर गया। जब गांव में सबको पता चला कि सावित्री देवी भगवान शंकर व माता पार्वती के दर्शन करके आई है और खूब धन दौलत लाई है, तो सभी गांव वाले सावित्री देवी के पास आने लगे। उन्हीं के पड़ोस में एक सुखिया माई भी रहती थी। उसके मन में लालच आ गया। सुखिया बहुत पैसे वाली थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। एक दिन उसके मन में आया कि मैं भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। उसने भी अपना घर छोड़ दिया। चलते चलते वह भी गांव के बाहर निकल आई। चलते चलते जंगल में पहुंच गई। उसे भी वही गाय मिली। गाय ने कहा, बहन, मेरा खूंटा साफ कर दो। तो सुखिया माई बोली, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे खूंटे की सफाई करूं? ऐसा कहकर वो आगे चल दी। आगे चलने पर उसे वही सिहोड़े का पेड़ मिला। उस पेड़ ने कहा कि बहन, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? मेरे पेड़ के आसपास में कंटीली झाड़ियाँ उगाई है, उसे हटा दो। तो सुखिया माई ने उसे भी दुत्कार दिया और वह आगे चलने लगी। चलते चलते उसे फिर वह घोड़ा मिला। घोड़े ने कहा कि बहन, मैं 3-4 दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कहीं से हरी हरी घास खाने के लिए लाकर दे दोगी? सुखिया माई ने कहा, अरे, क्या मैं तुझे काम वाली दिखाई देती हूँ जो तेरा काम करूँ? ऐसा कहकर वो वहां से भी आगे चल दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कोई महल नहीं दिखाई दिया। उसे भूख और प्यास भी लगने लगी और वह दुखी होकर वापस घर की ओर चल दी। उसे रास्ते में वही घोड़ा मिला। उस घोड़े ने सुखिया माई को दुलत्ती मारी। सिहोड़े के पेड़ की एक डाल भरभरा कर सुखिया माई के सिर के ऊपर गिर पड़ी। गाय ने सुखिया माई को सींग मारते हुए दूर तक खदेड़ दिया। भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं जो साफ मन के और दयालु होते हैं। तो हे भगवान, जैसे आपने सावित्री को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।